हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सिनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन एकन अकाडमी पर। बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर व्यस्त होंगे। ठीक है बच्चों, और हम पढ़ रहे थे अवकलन, तो फटाफट सभी आ जाओ लाइव और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो और कम से कम 5 बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर दो जो पढ़ने वाले हैं, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को भी शेयर कर दो सोशल मीडिया पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके हमसे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं अवकलन, किसी फलन का अवकलन कैसे किया जाता है। हमने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। विविध प्रश्नावली हमें पढ़ना था। इसके पहले वाले क्लास में हमने विविध के 2 सवालों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल। तो चलिए बिना क्लास को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बाबू आप सब तैयार हो? तैयार हो तो एक बार एस कर लिखो, लाइक करो, यस करो, कमेंट करो, प्यारा प्यारा। ठीक है, चलते हैं क्लास की तरफ। पहला विविध प्रश्नावली अभ्यास 5 का है, जिसमें हम 2 सवाल पहले पढ़ चुके थे। आज तीसरा सवाल पढ़ना। बाबू, विविध का आप जो भी सवाल पढ़ना है, एक फार्मूला है। जब लघुगणकीय फलन का अवकलन पढ़ा रहे थे, लघुगणकीय अवकलन पढ़ा रहे थे, लघुगणकीय अवकलन जब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ आपको बताया था, जब कोई भी सवाल इस तरीके से आए, इसे मान लिखा है x की पावर x आ जाए, यानी घात भी एक चर का फलन हो जाए, तो फिर आप उसका अवकलन दोनों पक्षों में लाग लेकर करेंगे। तो देखो, यहाँ आधार x है, ठीक है, घात भी x में तो लिखा है, तो सबसे पहला काम करेंगे, इसे हम मानेंगे, क्या मानेंगे भाई मेरे? y। सबसे पहले मानेंगे y बराबर। बाबू ध्यान से बात को समझिए, 100% आपके दिमाग में बात बैठेगा, इसका वादा है हम आपसे। पहले हम y मानकर सवाल को उतार लिए, ठीक है, y मानकर सवाल को क्या किए? उतार लिए। घात देखते हैं, ये चर का एक फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो जब घात अगर रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है, तब तो हम x की पावर n का फार्मूला सोचेंगे। लेकिन घात में अगर कोई फलन आ जाए, जैसे x आ जाए, log x आ जाए, sin x आ जाए, जैसे इसमें cos 2x लिखा है, तो इस तरीके से आ जाए, तो आप उसका दोनों पक्षों में अवकलन लेकर, लॉग लेकर अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों में क्या लेंगे? लॉग लेंगे। तो ये लिखते हैं, चलिए इस तरीके से सवाल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो विविध में दोबारा आया तो दोबारा सीखते हैं। पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर भाई मेरे? लॉग लेने पर। बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, इनको लिख देते हैं। लॉग लेने पर, अगर लॉग लेंगे तो ये y दिया है, तो ये आपका जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y, और ये आपका हो जाएगा log 5x की होल पावर 3 cos 2x। बताओ कोई समस्या है? कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। अब हमें फार्मूला पता है भाई मेरे, कि अगर log m की पावर n दिया है, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू लॉग एम। ये जो घात है वो आगे चला जाएगा, तो यहाँ जो पावर है वो आगे चली आएगी, तो ये log y अभी लिखा रहने दीजिए आप इसे, log y बराबर ये 3 cos 2x को आगे ले आओ, तो 3 इंटू कॉस 2x इंटू ये आपका बच जाएगा log 5x। ठीक, अब ये दो फलन हो गए, एक 3 cos 2x और एक log 5x। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड हो जाएगा। बोलो भाई, और फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला जानते ही हो। फर्स्ट इंटू सेकंड देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट और डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये आपका फार्मूला होता है। अगर दो फलनों के गुणनफल का अवकलन आपको करना है, तो इस तरीके से कुछ किया जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अगर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो देखो इसमें फार्मूला देखो, पहले log y लिखा है, अवकलन हमें x के सापेक्ष करना है।
दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। तो भाई मेरे लाग y का अवकलन, जैसे लाग x का 1/x था तो लाग y का 1/y, लेकिन ये फलन है y में कर रहे हैं अवकलन x के सापेक्ष, तो इनटू में बढ़ जाता है dy/dx। ये तो खत्म हुआ था। अब ये लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड की बात किया जाए तो पहले लिखते हैं फर्स्ट कांस्टेंट। तो फर्स्ट कांस्टेंट, फर्स्ट का मतलब 3 cos 2x है, और डी डी एक्स आप सेकेंड लिखेंगे, और सेकेंड का मतलब log 5x। तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड, सेकेंड का मतलब log 5x, और डी डी एक्स आप फर्स्ट, और फर्स्ट का मतलब 3 cos 2x, 3 cos 2x। ये हमने लिख दिया फार्मूला, ठीक है। फार्मूला पर वैल्यू भी रख दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। विविध प्रश्नावली का मतलब होता है खिचड़ी। खिचड़ी का मतलब जो चीज़ अभी पढ़कर आए हो सारी चीज़ें यहाँ आपको दोबारा मिलेंगी, तो ये रिवीजन हो जाएगा बस, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा बस, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक, भाई मेरे देखो इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद में हमें वैल्यू चाहिए किसका, dy/dx का। तो y भाग में, तो ये गुणा में चला जाएगा, तो लिखेंगे dy/dx बराबर, dy/dx बराबर। तो ये आपका भाग में था y, तो इधर चलाया गुणे में, ठीक है। आवाज आ रही है ना सही। तो ये y गुणे में, तो 3 cos 2x ये कांस्टेंट है, तो इसको इसे नोट कर लीजिए, 3 × cos 2x गुणे आ जाओ। log 5x का अवकलन करना। अगर ये log x लिखा होता तो भी 1/x लिख देते। log 5x लिखा है तो इसको आप t मानोगे, तो log t का आप जानते ही हो 1/t होता है, और t का मतलब है 5x, और जिसको t माने उसका अवकलन दोबारा करेंगे तो डी डी एक्स आप लिख देंगे 5x। ये पूरा डिटेल समझा रहे हैं भाई फिर से हम, ठीक है। चलिए ये log 5x कांस्टेंट है यहाँ पर, प्लस log 5x ऐसे लिख जाओ, प्लस log 5x गुणे। अब हमें करना है 3 cos 3x 2x का अवकलन। तो 3 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब अगर देखो यहाँ पर ये लिखा है cos 2x, तो पहले 2x को t मानेंगे, तो ये बनेगा cos t, और cos t का अवकलन होता है माइनस साइन t। तो माइनस साइन, और t का मतलब भाई मेरे 2x दिया है, और जिसको t मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। ये हमने निहित फलनों के अवकलन में अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक। तो अब लिखेंगे क्या, dy/dx बराबर, ये y अभी रहने दीजिए, लास्ट में y का मान रखना है। देखो यहाँ कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ये आपका आया 3 × cos 2x, और बटे क्या लिखा है भाई 5x इंटू, अब यहाँ अगर अवकलन आप करते हो तो 5 कांस्टेंट हो जाएगा, और x का अवकलन 1, ये इतने का खेल खत्म। प्लस ये 3 और ये माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3 sin 2x, 3 sin 2x इंटू log 5x, इंटू log 5x इंटू, अब 2x का दोबारा अवकलन करना है तो 2 कांस्टेंट रहेगा, x का अवकलन 1 रहेगा। ये पूरा खेल हो गया खत्म। अब थोड़ा अगर सही कर दें तो भाई मेरे dy/dx, y सवाल में था नहीं, y हम माने थे अपने पास से, तो y का मान रख देना है, और y का मान है 5x की होल पावर 3 cos 2x, 5x की होल पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x, ये है y का मान। बाकी देखो ये 5 से 5 सरल हो रहा है, आपका बचा 3 cos 2x और बटे x, बटे का x बचा, माइनस यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये 2 3 6 sin 2x इंटू log 5x, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बताओ भाई मेरे कोई दिक्कत है?
कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ। अभी सरल करना चाहें तो इसमें 5 से हम गुणा कर दे तो ये 5x बनेगा, यहाँ तब एलसीएम ले लेंगे, 5x को ऊपर लाएंगे तो 3 cos 2x - 1 हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा उससे नहीं होने वाला, तो सवाल को आप यहीं के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रात्रि के 12:02 पर इसको फेर करिए। अगला चौथा नंबर सवाल देखो, चौथा नंबर सवाल भी लिखा है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। तो सबसे पहला काम लिखेंगे हल और इसको मान लेंगे y बराबर, तो y बराबर लिखा है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। तो पहले तो थोड़ा सा यार इसे सरल कर ले। क्या सरल करना है, ध्यान से देखो, x इंटू रूट एक्स का मतलब होता क्या है, तो ये x रहने दीजिए, और इस रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 और यहाँ पावर 1। तो ये बेसिक फार्मूला कक्षा 5 और 6 में आपने पढ़ा होगा कि अगर आधार समान हो तो गुणा करने में घातीय जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3/2। तो कहने का मतलब x इंटू रूट एक्स का मतलब हुआ फाइनल वैल्यू x की पावर 3/2। समझ गए, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/2। ठीक, अब चलते हैं सवाल पर। अब करना क्या इसमें, अवकलन। तो लिखोगे वही पुराना डायलॉग कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो y का अवकलन आपको तो पता ही है, dy/dx होगा, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। समझ रहे हो प्यारे, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर कर बता सकते हो, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, इसमें कोई कोताही मत बरतिए, कंजूसी कोई नहीं। चलिए, y का अवकलन dy/dx हो गया, ये लिखा है साइन इनवर्स। तो भाई मेरे इनवर्स फंक्शन पर पूरा 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, तो साइन इनवर्स x का अगर अवकलन पूछा जाए तो लिखते क्या, 1/√1 माइनस, इसको इस तरीके से आपको सिखाए थे कि साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस, अब जो भी यहाँ लिखा है उसका कर देंगे स्क्वायर, x लिखा है तो x का स्क्वायर कर देंगे, y लिखा है y का स्क्वायर, z लिखा है तो z का स्क्वायर, 3x लिखा है तो 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या लिखा है, अवकलन करें तो 1/√1 माइनस, अब भाई मेरे x के स्थान पर यहाँ x की पावर 3/2 दिया है, तो इसका जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर ही तो करना है, तो कर दिया स्क्वायर। अब फिर देखो ddx ऑफ, इसी को t मान कर तो किए थे, तो इसका दोबारा अवकलन कर देंगे, तो ddx ऑफ x की पावर 3/2, ddx ऑफ x की पावर 3/2। भाई अगर अवकलन करना हो आपको तो कैसे करोगे, पहले इसको t मानोगे तो साइन इनवर्स t बनेगा, साइन इनवर्स t का अवकलन 1/√1 माइनस t स्क्वायर, और t की वैल्यू x की पावर 3/2, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, ये सीधा सा सिंपल सा कहानी इसमें। ठीक, चलिए, तो ये dy/dx तो लिखा रहने दीजिए, 1/, ये अगर सरल करें तो 1 माइनस, देखो x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये 2 कटे जाएगा, तो x की पावर 3 बचा, गुड़े भाई मेरे x की पावर n लगा इस पर, x की पावर n तो आप जानते ही हो, बहुत पुराना सवाल है, इसका जन्मों से आपसे नाता है, ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n - 1, क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n - 1, तो यहाँ n का मतलब 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, ये फार्मूला यहाँ लगा दिए बस। अब केवल सरल सरल करना, अवकलन आपका कंप्लीट हो चुका है। dy/dx बराबर, अगर ध्यान से देखो तो ये तो पूरा यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ सरल करें तो ये 3/2 आपका तो है ही, इंटू एक्स की पावर, अगर सरल करें तो 2 1 कम 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, थोड़ा प्यारे सरल कर ले, 3 × 3, और x की पावर 1/2 का मतलब √x बटे ये 2/√1 माइनस एक्स क्यूब, ये फाइनल वैल्यू dy/dx आ गया आपका। बताओ कोई समस्या है, कोई समस्या कोई परेशानी अगर है तो बताओ हमें, ठीक है, नहीं है तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए, चौथा सवाल कंप्लीट हो गया आपका, कोई समस्या। चलिए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 बहुत गजब का सवाल है,
तो सबसे पहला काम इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना y बराबर, ठीक है, y बराबर cos इनवर्स x बटे 2 और बटे लिखा है रूट 2x प्लस 7। ये दिखने से ही पता चल रहा है कि इस पर पहले कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर भाई मेरे अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का तो आपको पता ही है dy बटे dx होगा। अब यहाँ इसकी बारी है, तो दिखने से पता चल रहा है इस पर अंश बटे हर, यानी आपके टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो u बटे v जो लिखा है वही फार्मूला लगना है। तो देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, अंश बटे हर आप जानते ही हो। सबसे पहले लिखते हैं क्या, सबसे पहले लिखेंगे हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर फिर हर, और डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे अंश, ठीक है, माइनस अंश और डी डी एक्स ऑफ हर। ये आपका u बटे v का फार्मूला, देसी फार्मूला, ताकि हर बच्चे के दिमाग में सारी बातें 100% बैठ जाएं। तो चलिए बिना देरी किए आगे सवाल बढ़ाते हैं। सबसे पहले हर का स्क्वायर, तो भाई ये आप जानते ही हो ये अंश होता है ये हर, तो सबसे पहले हर का स्क्वायर, तो हर दिया क्या है 2x प्लस 7, तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर। फिर हर लिखना है, हर का मतलब 2x प्लस 7 है, और डी डी एक्स ऑफ अंश लिखना है। और अंश अगर देखा जाए तो आपको दिया गया है कॉस इनवर्स x बटे 2 माइनस अंश, तो अंश आपको दिया ही है कॉस इनवर्स x बटे 2, और डी डी एक्स ऑफ हर, हर का मतलब आपको भी पता है रूट 2x प्लस 7, ठीक है। ये पूरा फार्मूला पर हमने वैल्यू रख दिया। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? वैल्यू रखना तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इस पर पूरी 2 क्लासेस हम पढ़ा चुके हैं, 2 वीडियो इस पर पढ़ी है, तो अब अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अवकलन करते हैं। तैयार हो भाई, अवकलन करने के लिए तैयार हैं आप? चलिए करते हैं अवकलन। यहाँ जगह कम पड़ेगा तो थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, ये सेट कर दिए, ठीक। चाहे तो इसको हम थोड़ा सा ये पतला भी कर सकते हैं, इसे कर दे, दिख रहा है अब दिखेगा, चाहे तो थोड़ा बड़ा कर दे। ये है आज के युग का स्मार्ट बोर्ड। पहले का लकड़ी का बोर्ड होता था, उस पर एक बार बिगाड़ो और फिर लिखने में जितना मेहनत उतने बिगाड़ने में मेहनत, और अगले दिन उससे ज़्यादा मेहनत बच्चों को पड़ता था उस पर सेल को फोड़कर उस पर रगड़ने में मेहनत, और उससे ज़्यादा मेहनत हाथ में जो सेल का जो लगा होता था कालिख, उसको बिगाड़ने में मेहनत, सब मेहनत ही मेहनत था। आज कुछ नहीं मेहनत, ऐसे करो ख़त्म, देखो ये ख़त्म, और ये ऐसे करो ये फिर दोबारा आ गया, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं आधुनिक दौर, ठीक है भाई मेरे। चलिए अगर इसका अवकलन हम करें तो ये डी वाई बटे डी एक्स तो रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बटे में आ जाओ, ये लिख देते हैं भाई मेरे, पूरे पर रूट हो स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर दोनों हटेगा, ये हम आपको कई बार समझा चुके हैं। तो आपका 2x प्लस 7 आ गया। यहाँ अवकलन करना, देखो ये पहले तो उतार लेंगे हम 2x प्लस 7, क्योंकि ये कांस्टेंट है, गुणा लगाओ। अब इसका अवकलन करना है, तो हम जानते हैं कि अगर cos इनवर्स x का अवकलन पूछा जाए तो cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, -1 बटे रूट 1 माइनस, और जो भी लिखा उसका स्क्वायर करेंगे। ये cos इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो cos इनवर्स, तो पहला काम करेंगे इसको हम t मानेंगे, x बटे 2 को क्या मान लेंगे t, तो जैसे x बटे 2 को आप t मानोगे तो cos इनवर्स t बना, और इसका फार्मूला 1 बटे रूट 1 माइनस और x बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जिसको t माने हो उसका अवकलन दोबारा करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ x बटे 2। बताओ कोई समस्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। माइनस, अब ये cos इनवर्स x बटे 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, गुणे अब इसका अवकलन करना, तो देखो रूट में लिखा, और रूट का अवकलन तो आप जानते ही हो, रूट का लिखते हैं 1 बटे 2 रूट, रूट का अवकलन 1 बटे 2 रूट, और जो लिखा उसको नोट कर देना होता है। इस तरीके से याद करिए और इसी तरीके से समझिए, तो आप 100% सवाल को बिना गलती किए कर सकते हो। तो रूट का अवकलन क्या होगा भाई मेरे, 1 बटे 2 रूट, और रूट के अंदर जो लिखा उसको इसे नोट कर दीजिए,
ठीक, अब इस 2x+7 का दोबारा अवकलन करेंगे तो लिखोगे क्या, डी डी एक्स ऑफ 2x+7। अगर बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझा रहे हैं। देखो पहला काम करेंगे, जो रूट के अंदर लिखा है इसको टी मान लेंगे, तो रूट टी बना, बोलो रूट टी, और रूट टी का अवकलन 1/2 रूट टी, और टी का मतलब 2x+7 है, और जिसको टी माने उसका अवकलन दोबारा करेंगे। बताओ क्या कोई समस्या है? ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं। इसको अगर हम सरल सरल करें थोड़ा सा तो देखते हैं सरल कैसे होगा। ये कर दिए ब्रैकेट, ठीक है। चलो तो ये आपका dy/dt dx बराबर, ये तो है ही पूरा √2x+7, तो √2x+7 नोट कर जाओ इसे, गुड़े -1/√1 माइनस, अब देखो x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² 2 नी 4, तो ये आपका हो जाएगा x² 4। ये पूरा रूट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा रूट है, ठीक। आगे यहाँ x/2 लिखा, तो बटे वाला 2 कांस्टेंट रहेगा, x का अवकलन 1, तो कुल मिलाकर 1/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो cos इनवर्स x/2 तो कांस्टेंट है ही, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, cos इनवर्स x/2, ठीक है भाई, गुड़े ये पूरा ऐसे नोट कर जाओ, 1/2 रूट कितना है 2x+7, ये लिखा रहने दो, गुड़े में आ जाओ। यहाँ अगर देखा जाए तो ब्रैकेट लगाओ, तो 2x में 2 कांस्टेंट रहेगा, x का अवकलन पढ़े हैं भाई 1, और 7 अकेले अचर पद है, तो उस अचर पद का अवकलन 0। पूरे के बटे में अगर देखा जाए तो पूरे के बटे में क्या है आपका 2x+7। क्या कोई दिक्कत है? थोड़ा बड़ा सवाल है लिखने, लेकिन है आसान, थोड़ा लिखने में बड़ा है लेकिन आसान है। तो dy/dx बराबर अगर देखा जाए, dy/dx बराबर, ठीक, तो dy/dx बराबर क्या है आपका फाइनल वैल्यू, बटे में आपका तो 2x+7 रहेगा, बटे में क्या रहेगा 2x+7। अंश की बात अगर देखी जाए तो अंश में क्या लिखा भाई, √2x+7, सब पतला कर ले ताकि सेट हो जाए सब, ठीक है। अंडर रूट क्या लिखा है 2x+7 गुड़े -1/√, ये सरल करें तो 4 कम 4 -x² होगा, क्या होगा ये 4 -x², -1/√4 कम 4 -x²/4। काम क्या किया भाई मेरे, इसका बटा 1 माने 4 कैल्शियम 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, गुड़े देखो 1/2 लिखा है, माइनस cos इनवर्स x/2 है ही आपके पास, और ये 2 एकम 2 बचा, तो देखो गुड़े 1/2 √2x+7, और गुड़े 2 एकम 2, ये 2 से 2 सरल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा। अगर 2 से 2 सरल हो रहा है, 2 से 2 क्या हो रहा है सरल हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं dy/dx बराबर, पूरे के बटे में अभी भी 2x+7 रहेगा, अभी भी 2x+7 रहेगा। यहाँ देखते क्या है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल जाएगा 2, 4 का वर्गमूल निकलेगा ऊपर 2, तो ये आपका हो जाएगा -2, और रूट में लिखा है 2x+7, और बटे में बचा 2 √4 -x²। यहाँ देखें ये माइनस, ये आपका हो गया, क्या होगा भाई cos इनवर्स x/2, और बटे में √2x+7। क्या कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप सरल करें तो dy/dx बराबर, लास्ट लाइन है ये भाई 2x+7, यहाँ देखते हैं 2 से 2 सरल हुआ, अब ये जो बचा तो एलसीएम ले या इसे छोड़ दे, जैसा आप बताओ भाई, क्योंकि सवाल हो रहा है बड़ा, एलसीएम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बस, तो एलसीएम चलिए एक लाइन में निपटा देते हैं इसे।
बड़ा हो गया काफ़ी सवाल यार। बटे में ये 2x+7 है ही आपका। एलसीएम अगर लेते हैं भाई मेरे, तो देखो रूट में क्या होगा, रूट में आपका 4 - x² है ही, इंटू रूट में 2x+7 ही होगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट 2x+7 जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है, रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो आपका बचेगा 2x+7 केवल, माइनस, और ये जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4 - x² इंटू कॉस इनवर्स x/2। अब ये पलट, इसका बटा 1 मानेंगे तो ये पलट कर ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आएगा, तो नए पेज पर चलते हैं हम। थोड़ा बड़ा सवाल था। dy/dx बराबर, देखते हैं क्या है इसमें, ये पलट जाएगा तो 2x+7 इंटू रूट 2x+7, भाई ये पलट कर ऊपर तो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्यों, नीचे देखो, ये एक जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो एक से गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, क्या लिखा है, -2x+7, माइनस चाहो तो कॉमन कर ले, तो आपका आया 2x+7 प्लस कॉस इनवर्स x/2, कॉस इनवर्स कहाँ गया, x/2 इंटू रूट 4 - x², रूट 4 - x² इंटू कॉस इनवर्स x/2। ये तो हुआ ऊपर का खेल। बटे में आते हैं, तो बटे में एक लिखा है 2x+7 इंटू रूट 2x+7 और इंटू रूट 4 - x², 4 - x², ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल वैल्यू। थोड़ा सा और सरल होगा, ये सरल क्या होगा, dy/dx रहेगा बराबर, बटे में आ जाओ, देखो यहाँ 2x+7 की होल पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2, तो एक में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, इतना कर सकते हैं, नहीं यहीं छोड़ देते हैं, ज़्यादा बड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये पूरा सवाल था आपका, ठीक, चलो फटाफट नोट करो इसे आप। छठे सवाल की तरफ बढ़े, तो छठा सवाल भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, छठा सवाल भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, चलिए इसको भी निपटाते हैं। सबसे पहला काम तो वही करना है यार, मान लेंगे कि माना y बराबर कॉट इनवर्स, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, इनवर्स फंक्शन जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ मिला होगा सवाल, √1 + sin x और माइनस √1 - sin x लिखा है, ये प्लस है, ठीक है, बटे में आ जाओ, तो बटे में लिखा है √1 + sin x और माइनस √1 - sin x लिखा है, ये हम पूरा नोट कर लिए। अब काम क्या करना है, अगर इसमें हम cot इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला लगाएं इस पूरे को t मानकर, बहुत लेंथी हो जाएगा, एक आध पेज खत्म हो जाएगा, सवाल का उत्तर बहुत मुश्किल से आएगा, तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि हम पहले इसी को केवल ले लेते हैं, मान ले देखते हैं केवल, चूंकि यहाँ लिख देते हैं, देखो √1 + sin x को हम पहले सरल कर ले। अब √1 + sin x को अगर हम सरल करने के लिए आपसे कहें √1 + sin x को, तो कैसे सरल करोगे भाई, ये देखो पहले हम सरल कर लेते हैं √1 + sin x को, √1 + sin x को हम पहले सरल करते हैं। अगर इसको सरल करने के लिए आपसे कहें तो देखो भाई sin x का फार्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ये फार्मूला आपने 10th में भी पढ़ा होगा। देखो sin x का अगर फार्मूला देखा जाए तो होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, एक तो ये होता है, एक और होता है 2 tan θ/2 बटे 1 + tan स्क्वायर θ/2, ठीक है, ये फार्मूला sin x का होता है, याद रखिएगा, और लंब बटे कर्ण 1 / कोसेक थीटा तो है ही। अब रही बात एक, तो भाई मेरे ये भी फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कोण बराबर है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब चाहे θ/2 कर दे तो भी तो वैल्यू 1 ही होगा, बोलो, तो यहाँ जो एक छिपा है, इस एक लिखा है, इसके स्थान पर लिख दें हम cos स्क्वायर x/2 और प्लस
साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, तो क्या कोई दिक्कत है? एक के स्थान पर ये होगा, ये पूरा। अब अगर गौर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मजेदार से लेकर पढ़ो, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ये पूरा पूरा बन रहा है तो ये फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मतलब cos x बाई 2 और प्लस b का मतलब sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो पूरे पर रूट और स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर हटेगा, तो ये फाइनल वैल्यू आपका निकल कर आया cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। किसका मान निकला ये भाई मेरे? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का। फिर लिख देंगे आप इसी प्रकार, क्या लिख देंगे? इसी प्रकार। और जो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, इसी प्रकार इसका भी मान जब निकालोगे तो ये मान आएगा क्या? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इसी प्रकार लिख देने से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ आप। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिएगा बड़े इत्मीनान से, ठीक है। तो अब दिखते क्या, इसलिए y बराबर कॉट इनवर्स तो लिखा रहने दो, ब्रैकेट लगाओ। देखो रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आई है? cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू प्लस, और फिर लिखा रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो रूट 1 माइनस साइन एक्स का ये वैल्यू आया है, क्या है भाई? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। पूरे के बटे में आ जाओ, बटे में देखो रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का मान ये तो है, ये है क्या है भाई मेरे? cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस, और रूट 1 माइनस साइन एक्स का तो मान पता है क्या है? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। ये लगा दिए बड़ा ब्रैकेट। कोई समस्या कोई परेशानी? तो बड़ा सवाल है भाई, समय लगेगा। आप मोबाइल स्क्रीन से अपने नज़र को मत हटाइएगा, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, विविध से आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न पेपर में दिखेगा, इसलिए विविध को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो y बराबर ये कॉट इनवर्स है ही है आपके पास, ब्रैकेट लगाओ। बटे में अगर देखा जाए तो छोटा वाला ब्रैकेट हटा में तो लिखा क्या है? cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। ये ब्रैकेट हटावें तो ये आपका हो जाएगा माइनस cos x बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा साइन एक्स बाई 2। ये हुआ बटे का खेल। अंश में अगर देखा जाए तो अंश में लिखा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और प्लस से गुणा करने चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यानी cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ऊपर तो रहेगा रहेगा इसे। बस देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, सरल हो जाएगा। तो y बराबर अगर देखा जाए तो फाइनल वैल्यू आपका निकला कॉट इनवर्स cos x बाई 2 cos x बाई 2, ये जुड़कर हो जाएगा 2 इंटू cos x बाई 2। समझ रहे हो प्यारे बात को? साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, ये जुड़कर आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। 2 से 2 फिर सरल हो जाएगा। तो y बराबर अगर देखा जाए तो ये आपका आया कॉट इनवर्स। देखो कोण बराबर है तो cos बटे साइन आप जानते ही हो, कॉट होगा और x बाई 2 है ही, तो कॉट इनवर्स कॉट आपने इनवर्स फंक्शन में फार्मूला पढ़ा होगा, तो y बराबर कॉट इनवर्स कॉट ये हट जाएगा तो आपका x बटे 2 आएगा। तो y की वैल्यू आपकी सरल होकर आ गई x बटे 2। अब अवकलन करेंगे यहाँ x, यानी ये पूरा का पूरा सवाल जो है सरल होकर आया x बटे 2, यानी इस पूरे का मतलब है x बटे 2। इस पूरे का मतलब क्या है? x बटे 2। अब करेंगे अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर आप अवकलन करते हो भाई अब x के सापेक्ष, तो y का तो आपको पता है dy बटे डी एक्स होगा, और इसका भी पता है x का अवकलन 1 और 2 कांस्टेंट रहेगा, नहीं dy बटे डी एक्स बराबर आपका फाइनल आंसर क्या है? 1 बटे 2। देन इस पूरे फलन का जो अवकलन होगा 1 बटे 2, इस पूरे फलन का मान होता है x बटे 2। खत्म सवाल। क्या कोई दिक्कत है? कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ हमें। ये सवाल नंबर 6 था, फटाफट नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले मानेंगे, माना
y बराबर, तो y बराबर अगर इसको मान लें तो लिखा log x की होल पावर log x। तो घात में जैसे कोई चर आ जाए तो तुरंत आप दोनों पक्षों में लाग लेंगे, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए दिमाग में। तो पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, अगर आप दोनों पक्षों में लाग लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा log, और ये लिखा ही इतना बड़ा log x की पावर log x। तो अभी आपको सिखाए थे फार्मूला log m की पावर n का, log m की पावर n, तो n आगे चलाएगा, यानी ये वाला पावर वाला log आगे आएगा, तो हो जाएगा log x इंटू ये बचा log x। ठीक है, log x। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर बता सकते हो भाई। नहीं दिक्कत है तो ये लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में भी पढ़ा रहे हैं हम, परेशान मत होना। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो log x का 1/x होता तो log y का 1/y होगा, लेकिन एक पद बढ़ जाएगा dy/dx। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये फलन y में दिया, हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, इस पर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फर्स्ट इंटू सेकेंड में आप जानते ही हो कि फर्स्ट कांस्टेंट होता है, और डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड का मतलब log x प्लस सेकेंड, सेकेंड का मतलब log x, और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट बाबू दिया आपको log x। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन से अपनी नज़र को बाबू मत हटाइएगा, अगर हटा दिए तो एक बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो dy/dx का अगर हम मान निकाले, यहाँ से dy/dx का अगर हम मान निकाले तो ये y भाग में तो गुणे में हो जाएगा, तो dy/dx बराबर आएगा y, और बड़ा ब्रेकेट लगाओ, ये log x तो कांस्टेंट है ही आपका, गुणे। अब देखो यार इसका अवकलन करना, तो log इस पूरे को हम t मानेंगे, तो log t, और log t का अवकलन जानते हो 1/t, और t का मतलब क्या है भाई log x, जिसको t माने उसका अवकलन दोबारा कर लेते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ t किसे माने थे log x, तो डी डी एक्स ऑफ लिख देंगे log x प्लस ये log x तो कांस्टेंट है, log x तो आपका कांस्टेंट है ही, गुणे इस log x का अगर अवकलन करते हैं तो 1/x होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर लिखेंगे अभी सरल होगा dy/dx, अभी y रहने दीजिए, लास्ट वाले में रख देंगे वैल्यू। यहाँ देखते हैं कि log x से log x सरल हो जाएगा, और इस log x का अवकलन होता है 1/x। क्या कोई दिक्कत है? ये log x से log x सरल हुआ, उस log x का अवकलन 1/x प्लस, देखो यहाँ ये आपका आया क्या log x, और बटे में इसके लिखा है x, तो गौर से देखो हर बराबर है। अच्छा वैल्यू चलो रख देते हैं इस बार, तो dy/dx बराबर ये x कॉमन होकर बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा y/x, ये x इसे बाहर चलाएगा तो y/x, और ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस log x। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, चूंकि सवाल में y नहीं था, y तो हम अपने पास से माने थे, तो y की वैल्यू क्या log x की होल पावर log x, लिख देंगे इसे log x की होल पावर log x, और ये बटे का x ये बाहर है ही, और ब्रैकेट में आ जाओ 1 प्लस log x लिखा। ठीक, 1 प्लस log x हो जाएगा। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ हमें। सवाल नंबर 7 हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ पाए। सवाल नंबर 8 भी निपटा देते हैं। चले, तो सबसे पहले इसे मानते हैं हम y, अगर y मानोगे तो लिखा है cos a cos x प्लस b sin x। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा लिख दीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, बाबू थोड़ा स्पीड भी अपनी बढ़ाइए, क्योंकि अब 12 में पहुंचकर 12 पास करने वाले हो, इसलिए थोड़ा ये सब समझिए, चूँकि आप आईआईटी की तैयारी करेंगे तो वहाँ कैसे लेवल बढ़ेगा, तो अभी थोड़ा थोड़ा प्रयास कर लीजिए लेवल बढ़ाने का अपना। तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो y का अवकलन तो आप जानते ही हो क्या होगा dy/dx,
ये देखो कॉस और एक्स के जगह पे पूरा पद लिखा है, और भाई मेरे एक्स के स्थान पर अगर पूरा लिखा है तो इस पूरे को ही टी मान लेंगे हम। पूरे को क्या मान लेंगे? टी। तो बन गया है कॉस टी, और कॉस टी तो आप जानते ही हो, कॉस टी क्या हो जाएगा? कॉस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी, और टी नहीं लिखना, टी का जो मान है वो लिख दिया। टी का मान क्या आपके पास? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आपका टी का मान हो गया। एक काम करना होता है गुणा लगाकर, जिसको टी माने हैं उसका अवकलन दोबारा करना होता। तो टी हमने माना था किसे? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को, बस। तो ये आपका हो गया क्या? माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये तो है ही, गुड़े यहाँ अवकलन करना है तो ए कांस्टेंट और cos एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, प्लस बी कांस्टेंट और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा cos एक्स। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है भाई सवाल में? बहुत आसान आसान से सवाल मिल रहे हैं विविध में भी, ठीक है। तो बाकी के जो सवाल है इनको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं पर भाई मेरे समाप्त करते हैं। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को अगर और एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड ना किया तो डाउनलोड भी कर लो। सभी को भाई जय हिंद।